नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। साथ में हमारी सहयोगी सोनिया जी भी यहाँ पर जुड़ी हैं। अभी हम ठीक आप यहाँ हमारे ठीक सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हम बागडोगरा पोस्ट ऑफिस के कार्यालय में हैं। बागडोगरा एक बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में ये एक तरह से एक मुख्य रूप से काम करने वाली पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पर वर्षों से अनेक प्रकार के कार्य किए गए हैं, अनेक सुविधाएं समाज को दी गई है, बागडोगरा वासियों को दी गई है। आज भी कई तरह की समस्याओं की जो पूर्ति है वो बागडोगरा पोस्ट ऑफिस करती है। ऐसे में बागडोगरा पोस्ट ऑफिस की जो दयनीय अवस्था है आज हम आप सभी के सामने रखेंगे। हम स्क्रीन में फ़िलहाल कुछ वीडियोज़ दिखा रहे हैं जहाँ पर हम बागडोगरा पोस्ट ऑफिस की जो कार्यालय है इसकी बदहाल अवस्था दिखा रहे हैं। और यहाँ पर कार्य क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में तो आप ज़रूर देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो बागडोगरा पोस्ट ऑफिस में हो रहे कार्य से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कई तरह की समस्याएं, कई तरह के कंप्लेन लगातार हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उन काम को उन सारी कंप्लेन या जो शिकायतें हैं उसे ज़्यादातर दर्शा नहीं पाते। लेकिन आज बहुत दिनों बाद हमें लगा कि नहीं, अब बागडोगरा के जो पोस्ट ऑफिस कार्यालय है वहाँ पर पहुँचना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ की स्थिति को दिखाना चाहिए और क्या कुछ उसके परिसर में घट रही है ये भी दिखाना चाहिए। कुछ कार्य थे जैसे कि आधार कार्ड बनाने से लेकर आधार कार्ड की करेक्शन और भी कई तरह की कार्य हैं जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी जानी चाहिए थे। उसमें कई तरह की असुविधाएं अक्सर हमारे सामने आई, लोगों के परेशानियों के रूप में आई। उन्होंने हमें कई बार फ़ोन किया और बताया कि यहाँ पर कार्य ठीक तरीके से हो नहीं रहा है, यहाँ के कार्य में कई तरह की शिकायतें हैं। हमारे साथ यहाँ पर सोनिया जी हैं। सोनिया जी भी यहाँ पर आई हैं। सोनिया जी, क्या कुछ शिकायतें आपके पास आती रहती है हमेशा और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? अक्सर जब आते हैं तो सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि अगर ये सरकारी कार्यालय है उसका मतलब ये नहीं कि इसे मतलब हम लोग नज़रअंदाज करें। साफ़ सफाई तो सबसे पहले ध्यान देना है, क्योंकि जब भी आते हैं तो ये देखा जाता है कि अंदर की स्थिति इतनी ख़राब है और ऊपर से गंदगी। आज तो ये तक देखा गया कि जो वॉल डैमेज हो रहा है ऊपर से वो पानी जो लीक होकर के नीचे फ्लोर पर है, और पानी होने से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो मिट्टी जो है वो जम गई है, पानी देखा जा रहा है। और अंदर जो ये सरकारी कार्यालय है तो डेली का साफ़ सफाई होना चाहिए, ये नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है मकड़ियाँ अपने जो है जाले फैला रही हैं और धूल मिट्टी लगे हुए हैं। यहाँ की अवस्था ऐसी है जैसे लग रहा है यहाँ पर कोई नहीं रहता है, सिर्फ अपने काम करते हैं, समय बिताते हैं, वैसा चले जाते हैं। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमने इस संबंध से लेकर इस सारी समस्याओं को लेकर हमने कुछ जानकारियाँ जो है यहाँ के जो पोस्टल मास्टर है उनसे हमने बातें की। वो क्या कुछ कहेंगे ये हम वीडियो के अंत में दिखाएंगे, लेकिन इस बीच में हम आपको कुछ और भी चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं बागडोगरा जो पोस्ट ऑफिस कार्यालय के सामने ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बाज़ार है, और बाज़ार के ठीक सामने यहाँ पर मछली व्यवसाय से लेकर हर तरह की व्यवसाय बाज़ारों में होती है। और इसी बीच में आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो द्वार होकर पोस्ट ऑफिस में पहले आने की जो जगह थी, जो रास्ते थी, वो रास्ते अब एक तरह से गंदगी का शिकार हो गए हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पर कचरे के जो ढेर हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और जो यहाँ पर आते हैं, जो इस कार्यालय में अपने काम और सेवा लेने के लिए जब आते हैं तो उन्हें बिल्कुल अंदाज़ होगा कि ये जो कचरे हैं और इस कचरे से निकलने वाली जो दुर्गंध है, और यहाँ पर जिस तरीके से एक तरह से जो परिसर को पूरी की पूरी कचरे का एक डंपिंग ग्राउंड के जैसा रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ साथ कई तरह की समस्या यहाँ के स्थानीय लोग जो यहाँ पर सेवा लेने आ रहे हैं। सोनिया जी, ये जो कचरा आप यहाँ पर हम देख पा रहे हैं या बाकी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की कचरे के जमाव के पीछे? क्या लगता है यहाँ की जो देख रेख है या जो केयर टेकर है उनकी कितनी यहाँ पर एक तरह से गलती मानी जाएगी? अगर गलती की बात करें तो ये 100% गलती दिख रही है, क्योंकि अंदर जो सर ने बताया कि साल भर पहले एक बार ये सफाई की गई थी। और सोचिए पूरे साल में अगर एक बार भी ये देखभाल नहीं की जाएगी तो पहाड़ों जैसे इसकी ढेर बढ़ते जा रही है, और जिसके वजह से दुर्गंध के वजह से कई सारी बीमारियाँ। और पोस्ट ऑफिस की स्थिति तो ऐसी है कि कोई भी एरिया आपको, इतना सा भी एरिया सफाई एरिया आपको देखने को मिलेगा ही नहीं है। ये कंप्लेन हमें मिला था और हम यहाँ पर आकर के आपको तो ये दृश्य दिखा ही रहे हैं जी। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर रिनोवेशन बहुत समय पहले हुआ था, बहुत अच्छे रंग रूप में एक तरह से देखा गया था बागडोगरा जो पोस्टल कार्यालय है वहाँ पर। लेकिन आज यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। बाहर से भले ही आपको भी कैमरे पे थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन अंदर की जो स्थिति है, जो बागडोगरा के आम नागरिक है, आम जनता है, आम लोग हैं, वो जानते हैं कि क्या स्थिति है। सिर्फ जो बिल्डिंग की जो है उसकी जो स्थिति तो है ही, और क्या क्या इसमें असुविधाएँ हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। और
उसका काम नहीं होता ना। जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ एक व्यक्ति हमसे जुड़ेंगे, उनकी कुछ शिकायतें हैं शायद, हम उनसे बात करते हैं। दादा क्या क्या प्रॉब्लम है दादा, बताइए। पोस्ट ऑफिस में कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ का जो जो है ना, वो जो टॉप, उसको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों लगता है? ये काम ही नहीं होता है यहाँ पर। कुछ काम ये आता है, बोलता है ये करो वो करो ये करो बोल के दुनिया भर का लफड़ा डाल देता है ये। हम पुलिस तक भी गया था इसके बारे में, ठीक है। हमारा बच्चा नाचे का अकाउंट अभी तक नहीं बता रहा है ये लोग। कब आपने अप्लाई किया था? मैं अभी देखो, मेरा नाती नहीं था, मैं नाती लेके आया, ठीक है। ये बोला नाती जब तक यहाँ खड़ा नहीं करेगा तब तक तुम्हारा कोई काम नहीं होगा बोला। जबकि अकाउंट मैंने इसका खोला है, ठीक है। ये जब 1.5 साल का था तब मैं खोला था अकाउंट इसको। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी समस्या हमारा ये है कि हमारा कितना अकाउंट में पैसा हमको पूरा चाहिए, ठीक है, पूरा चाहिए हमारा हिसाब किताब। तो आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं? हाँ, विड्रॉ करना चाहता है मैं। अब क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये है कि मैं जितना मेरा अकाउंट में जितना पैसा है, ये पैसा मेरे को बता दीजिए और मैं सारा पैसा मेरा अपना नाती के नाम में करना चाहता हूँ। अच्छा, बस। मतलब एक अपडेट तक आपको हाँ, नहीं मिल रहा सर, ये कितना साल हो गया सर। हाँ, और अब दूसरा एक लड़का तो वो तो और भी बदमाश था, वो तो चेंज हो गया, यहाँ से चला गया। 1 बजे से सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक बैठा रहता है, ठीक है। इसके लिए मैं थाना में भी गया था, बागडोगरा थाना में भी गया था मैं, शिकायत क्या कंप्लेंट लेके गया था मैं, ठीक है। क्या बोला गया? इसका बहुत पहुँच है, ये बोलता जहाँ जाओ जो आप ही जाओ कुछ भी करो, हमारे किच्छो हो ना तुम दीजिए के जाओ। उसके बाद हम जब वहाँ गया तो मेरे को बैठा के रखा, मैंने काम नहीं किया ये। आप क्या करते थे? अच्छा, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। हाँ जी, मैं इंडियन एक्स सर्विसमैन हूँ। इंडियन एयरफोर्स में कार्य? हाँ, मैं 32 साल नौकरी किया है इंडियन एयरफोर्स में, और मैं अभी 2017 में रिटायर हो गया है। हाँ, तो मैं सर्विस में होते हुए मेरा नाती का अकाउंट खोल दिया था, ठीक है। जब 1.5 साल का था ये। कितने साल की बच्ची? अभी बच्चा हो गया आपका 6-7 साल का हो गया है। अभी ये लोग अकाउंट कुछ कितना पैसा जमा है क्या नहीं है, और मैं मेरा बच्चे के लिए मेरा एडमिशन के लिए कितना पैसा ज़रूरत था, इसने 5,000 रुपये के लिए मेरे को कम से कम 2 दिन तक 3 दिन तक दौड़ाया इसने मेरे को। ये एप्लीकेशन लिखो, वो एप्लीकेशन लिखो, ये करो वो करो, इतना दौड़ाया मेरे को, मैं परेशान हो गया। फिर मेरे को एक आदमी से एप्लीकेशन लिखना पड़ा, फिर उसका जो जेरोक्स ऑफिस में कर जाके उसको फिर टाइप कराना पड़ा। हाँ, कितना पैसा उसका खर्चा हुआ, तब जाके इन्होंने मेरे को 5,000 रुपये लोन दिया मेरे को ये बच्चे के लिए एडमिशन के लिए, ठीक है। इतना परेशान है इस बागडोगरा इसमें। ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं वो प्रोसेस की तो यहाँ ज़रूरत होगी। हाँ सर, जो प्रोसेस है वो तो उसको हाँ, करने के बाद ही आपको हाँ वो तो मानना पड़ेगा ना। हाँ, मानना पड़ेगा सर। तो आप इसमें हैरेसमेंट कैसे फील? हरेसमेंट ये काम नहीं करता ना, एक दिन में आपके लिए काम नहीं होता। 24 घंटे ये कितना बजे आता है, कितना बजे कोई इंक्वायरी करता है लोग का, काम हो रहा नहीं हो रहा कोई देखता है इनका? नहीं देखता ना कोई माँ बाप नहीं है इनका देखने के लिए। कभी आता है सिक्योरिटी के लिए, कभी आता है देखने के लिए क्या काम हो रहा नहीं हो रहा है, कोई चेकिंग के लिए आता है नहीं आता है। कम से कम महीने 6 महीने बाद एक बार आना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए ये पोस्ट ऑफिस में कैसा काम हो रहा नहीं हो रहा है। आंटी क्या मैम आपका क्या समस्या है? कोई समस्या आपका? आपका क्या समस्या है? यहाँ पे काम कैसा होता है? यहाँ पर काम कोई ठीक नहीं होता। ये जो पोस्ट ऑफिस का जो हाल है वो पूरा भांगा चुरा है। यहाँ पे आप कोई सर्विस या कोई सेवा लेने आते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आपको यहाँ पे मिलता होता है? यहाँ जब भी आता हूँ देखते हुए लिंक नहीं रहता। वो एक आदमी आके गर्मी में बाहर बैठी रहती है लेकिन फैन का हवा नहीं है, ये सब। কি করতে আসছিলেন আপনি এখানে? আমি আজকে এসেছিলাম মানে পোস্ট অফিসে কিছু কাজ দরকারি আর কি। হয়েছে কাজটা? কাজ হয়নি, 10টা থেকে বসে আছি কিন্তু লিংক নেই, কাজ হলো না। কি বললো? আজকে হবে কি অন্য দিন? বলছে আজকে হবে না, কালকে আসতে বলছে আবার। তাহলে আপনি কি করে জানবেন লিঙ্কটা চলে আসলো? কালকে আবার এসে আমাকে দেখতে হবে। আচ্ছা, কালকে এই সমস্যা কি অনেকবার এরকমই থাকে? প্রায় দিনই এরকমই থাকে, কিন্তু ভেতরে যে অবস্থা জল ভর্তি, ফ্যান নাই, লাইট নাই, প্রচণ্ড কষ্ট। এই জায়গাটা কোথায়, মানে আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি এসেছি সুকান্তপল্লির থেকে, বাগডোগরা সুকান্তপল্লি, লোয়ার বাগডোগরা থেকে। কী জন্য আসছিলেন আপনি? আমি সেই কাজেই আসছিলাম, অফিসিয়ালি काज ही আসছিলাম। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सोनिया जी क्या क्या लोग यहाँ पर जो है उनकी शिकायतें आ रही हैं। जब हम यहाँ पहुँचे ऐसे हमेशा हमारे पास फ़ोन कॉल के ज़रिए कई तरह की शिकायतें आती हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आई होगी, लेकिन लगातार शिकायतों के बाद जो हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम किसी सरकारी कार्यालय की एक तरह से हम गलत नहीं दिखा रहे, हम बस यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर सर्विस पे कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में जानकारी और अवगत करने के लिए आप तक जुड़े हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम किसी सरकार के कार्य
या उसके कर्मी की अवहेलना करे या उनकी, हमारा कोई मकसद नहीं है। बस हम चाहते हैं कि सरकारी काम में जो सरकारी कर्मियों को जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व को अगर वो ठीक से निभाए, ठीक से करे, तो जनता जो है वो काफ़ी खुश होगी, उन्हें काफ़ी सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि ये जो कार्यालय या जो जिम्मेदारी आपको सौंपा गया है ये एक तरह से जिम्मेदारी की तरह इसलिए दिया गया है क्योंकि आप जनता के हर एक कार्य को बखूबी निभाइए। ये नहीं कि आप ऐसा कुछ करें कि जनता परेशान भी हो, उनका काम भी ना हो और वो किसी और क्षेत्र की तरफ मूव करे। क्योंकि आज यही वजह है कि लोग प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा जा रहे हैं, वहाँ पे सुविधाएं का लाभ ले रहे हैं, सरकारी कार्यालयों पर, सरकारी लोगों पर लोगों का भरोसा इस एक तरह से उठता जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। हर सरकारी कर्मी को सरकारी कार्यालय में वो जो सुविधा जो लोगों को हक है, यानी कि जो जनता का हक है, जिसका लाभ वो बिल्कुल उठा पाते हैं, उसे आसानी पूर्वक समझदारी के साथ बहुत ही सुविधाजनक स्थिति में देना चाहिए। क्या कहते हैं इस पर आप? जी बिल्कुल सर, ऐसा भी होता है। जैसे कि इससे पहले जो भाई साहब आए थे उन्होंने बताया कि अगर उनको कोई कंप्लेन करना है या उनका काम नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पे ऑफिस में बैठे लोगों को, जो काउंटर में बैठे हैं, कंप्लेन करने तक की उनको मतलब एक होता है साहस नहीं होता है। अगर कोई हिम्मत करके अगर कुछ चीज़ को लेकर कंप्लेन करता है कि सर देखिए ये चीज़ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई मुश्किल से अगर हिम्मत करके करता भी है तो उनको पता नहीं क्यों मतलब क्या सोचते हैं, अगर कमी की बात करें तो फिर उन्हें ऐसा क्यों बोला जाता है, ठीक है ये कंप्लेन आप आगे लेके जाए या किसी को भी कहें, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सब भी एक चीज़ देखा जाता है जिसके वजह से कई लोग जो आते हैं सरकारी दफ्तरों में जेन्युइन जो उनका कंप्लेन होता है उसे भी नहीं रख पाते हैं। जो कमियां अगर आंखों से दिख रही है उसे बता तक नहीं पाते हैं। इस वजह से, इस डर के वजह से या कुछ और बातें हैं, ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। मतलब यहाँ पर काम के लिए काफ़ी घुमाया जाता है, ऐसा आपका बोलना है? हाँ, या ये बाकी लोग यहाँ पे जो शिकायत कर रहे हैं उनका बोलना है कि यहाँ पे काम के लिए काफ़ी घुमाया जाता है, मौका नहीं दिया जाता है और बार बार उन्हें डराया जाता है अपनी बातों के ज़रिए कि काम नहीं होगा तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे या हम आपको सुविधा नहीं देंगे, आपको जहाँ जाना है जाओ, जिसके पास जाना जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरह की बातें जो है जनता द्वारा लगातार हमारे पास आई है और अगर ये शिकायतें अगर इसी तरह रहे तो सरकार जो भी इससे जुड़े जो उच्च अधिकारी हैं कृपया बागडोगरा पोस्ट ऑफिस में एक इंक्वायरी करे, स्थानीय लोगों से या कुछ लोगों से इंक्वायरी करे और यहाँ की कार्य के बारे में, क्योंकि ये एक तरीके से अगर ऐसा व्यवस्था रहा तो मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास बागडोगरा पोस्ट ऑफिस से उठ जाएगा और यह यूँ कहें तो एक तरह से उठ भी रहा है। क्योंकि काफ़ी लोग अब कहते हैं कि बागडोगरा पोस्ट ऑफिस में कोई कार्य नहीं होता है और वो कार्य अगर किसी और संबंधित कार्यालय में हो जाएगी तो वो वहाँ जाकर उस कार्य को कराना सही समझते हैं, ना कि बल्कि यहाँ पर आकर। तो क्या कहेंगे सुनिए? और यहाँ पर देखा गया है कि कोई अपडेटेड मशीन, जैसे कि अगर प्राइवेट बैंक्स में जाए, अभी ये यहाँ पर लोगों का अकाउंट है, पैसा रखते हैं तो पासबुक का मतलब जो है सिस्टम जो है वो अपडेट होते रहना चाहिए समय के साथ। हर जगह जहाँ पे अपडेट दिखता है तो वहाँ यहाँ नहीं दिख रही है। लाइक एक बुक भी अगर अपडेट करना चाहो तो वो एक दिन में नहीं होता है, या फिर जो है अभी तक वो पेन कलम से ही काम किया जा रहा है। मशीनें वगैरह होती तो बुक भी सही होता। यहाँ के अगर पोस्ट ऑफिस की मतलब खाते में अगर यहाँ के लोग जो यहाँ पे सेवा ले रहे हैं उनके खाते में कितना पैसा है, नहीं है, कहाँ क्या जा रहा है, अगर इसकी जानकारी लेना है तो पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पा रही है या उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है या कोई टेक्नोलॉजी या कोई सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है कि ये चीज़ की व्यवस्था वो ले पाए। सुविधा है वो अगर अपग्रेड कर देते तो और ज़्यादा अच्छा होता। जैसे कि अभी यहाँ पर ये सिस्टम अभी तक नहीं हुआ है, ऑनलाइन वगैरह प्रोसेस जो कई लोग अभी हर जगह ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको ध्यान देने के बाद अगर पोस्ट ऑफिस की ये अपडेट जो है करनी है उस पर ध्यान दिया जाता तो बहुत अच्छा होता लोगों के लिए और जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं उनके लिए। तो आप देख रहे थे खबर आजकल के मतलब मैं और सोनिया, हमारी सहयोगी सोनिया और मैं यहाँ पर पहुँचा था। कई लोगों की शिकायत के बाद यहाँ पर पहुँचा था और हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है आप सभी के साथ साझा करने की कोशिश की। आप जो इस वक्त अब इस वीडियो को देख रहे हैं या अभी तक देख चुके हैं, आप जब भी लाइव होने के बाद वापस से जब भी चाहें इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे सकते हैं और इस वीडियो को टैग करके शेयर करें ताकि प्रशासन को इस बारे में जानकारी मिले और इस विषय पर सही जांच हो और यहाँ के जो भी कार्यरत जो सरकारी कर्मी हैं उनसे एक अच्छे व्यवहार और एक अच्छे सेवा का हम उम्मीद रखते हैं और आप भी रखते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब हमने इस वीडियो किया तब अब मुझे पता है कि कई तरह के कमेंट्स जो है वो आप छोड़ेंगे और बताएंगे कि क्या क्या समस्या जो है आपको करना पड़ता है और आपने कई तरह की समस्या जो है वो यहाँ पर झेली है। और उम्मीद करेंगे इसी तरह खबर आजकल बने रहिए, देखते रहिए खबर आजकल हमेशा आप सभी के साथ जुड़ा रहेगा और आपके हितों के लिए कार्य करता रहेगा। आपका खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
थोड़ा अपना परिचय देते हुए बताइए। तो ये जो यहाँ पर जो स्थिति है फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, बिल्डिंग काफ़ी दयनीय स्थिति में है, बहुत खराब कंडीशन में हमने आप लोगों को काम करते हुए देखा। क्या कहना चाहेंगे सर इस मौजूदा हालात पे? मैं पोस्टमास्टर सब पोस्टमास्टर बागडोगरा मनोज कुमार दास। ये जो बिल्डिंग है इसके बारे में 2-3 बार कुछ बार चिट्ठी दिए है डिवीज़न ऑफिस को, हम लोग का डिवीज़न ऑफिस डालनी पड़ता है, वहाँ चिट्ठी दिया है। अब वो लोग ये करेगा, देखेगा, इंक्वायरी करेगा, सैंक्शन करेगा, वो तो उन लोग का बात है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सर देखा गया था कुछ वर्ष पहले ही रिनोवेट किया गया था इस बिल्डिंग को। कुछ वर्ष पहले, कितना साल पहले, मुझे मालूम नहीं है कितना साल पहले, लगभग 4 साल पहले एक बार रिनोवेट किया था, जी। हुआ होगा। अभी आप यहाँ कब से कार्यरत? मैं 3 साल से, 3-3.5 साल से। उसके बाद से ये स्थिति मतलब क्या है, ऊपर में ना ये पानी चूता है, मतलब सीपेज होता है, वाटर सीपेज होता है, इसके लिए ये सब होता है। अब वो लोग ठीक करेगा छत तो ठीक हो जाएगा। बाकी सर इस वजह से क्या क्या चीज़ों का नुकसान हो रहा है यहाँ पर? मेन होता है कि कंप्यूटर में पानी गिर जाता है, जी। और कंप्यूटर फैन भी ख़राब होता है। कभी कभी ये बिजली की वजह से शॉर्ट सर्किट भी होता है। हाँ, कभी कभी इस पर ये हो जाता है, बिजली भी खींच लेता है डैम इसके कारण से, और মেশিন सब खराब हो जाता है। সে এরকম ধরনের যদি সমস্যা থাকে তাহলে কি মনে হয় কতটা মানে অসুবিধার সামনা করতে হবে? আমাদেরকে প্রতিদিন প্রায় অসুবিধার ইয়ে করতে হচ্ছে, সামনা করতে হচ্ছে, কারণ এখন তো ডিপার্টমেন্টের হাতে, আমাদের হাতে তো কিছু নয়, আমরা শুধু লিখতেই পারি, আর কিছু করতে তো পারি না আমরা। স্যার এই সমস্যা নিয়ে কোথাও যোগাযোগ করেছেন? আমরা যোগাযোগ তো আমরা এর আগেও দিয়েছিলাম, চিঠি দিয়েছিলাম, তারপরে ফটো তুলে পাঠিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তারপরে এখন ওদের ব্যাপার। কতদিন আগে স্যার এটা হয়েছিল? একবার বিল্ডিং দেখে গেছিল 19-এর ডিসেম্বরের দিকে, শেষের দিকে আর কি, মানে 19-এর শেষের দিকে একবার সার্কুলার রিজিনাল অফিস থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এসে দেখে গেছিলো। হ্যাঁ, তারপরে তো আমি বলতে পারবো না কিছু, এখন ওদের কী টাকা পয়সা কী হলো, স্যাংশন হলো, তো ওরা বলতে পারবো না, কোনো ফলো আপ নেই না, ওখানে ওরা কিছু করেনি আমাদের জন্য। আমরা আপনার কেন এই কাজটা আটকা আছে? এখন মনে হয় ফান্ডের অভাব হতে পারে, বা কোনো কিছু হতে পারে, এখন সেটা তো বলতে পারবো না কিছু। আমরা তো চিঠি লিখি মাঝে মধ্যে। কাকে চিঠি লিখেছেন? আমরা লিখি সুপারিনটেন্ডেন্টকে, এবার সুপারিনটেন্ডেন্ট এই করে, তারপরে সেটা রিজিনাল অফিসকে পাঠায় ফান্ডিংয়ের জন্য, অ্যাপ্রুভালের জন্য। ওরা এই যে 2019-এ আপনারা মানে একটা চিঠি লিখেছিলেন, এর আগে তার মধ্যে আর কোনো ফলো আপ নাই? তার মধ্যেখানেও একবার লিখেছিলাম, হ্যাঁ, কিন্তু এখন তো অ্যাকচুয়ালি এগুলো বলতে পারবো না কিছু, এটা ডিপার্টমেন্টাল ব্যাপার। এই যে মানে থাকে সেটা কি নিরন্তর হয়? না, এখানকারটা এটা তো, এইটা গত বছর হয়েছিল একবার। এই যে দেখা যাচ্ছে আপনাদের কম্পাউন্ডে পরিসরে, হ্যাঁ, এটা গত বছর একবার বিডিওকে চিঠি দিয়েছিলাম, বিডিও পরিষ্কার করে দিয়েছিল। বললো যে আমরা প্রধানকে, তারপরে হাটবাবুকে, বিডিওকে চিঠি দিয়েছিলাম, করে দিয়েছিল। এটা কত সময় আগে হয়েছে স্যার? এটা গত বছর হয়েছিল, গত মানে 2020-এর দিকে আর কি। হ্যাঁ, তারপরে আমি আবার ভাবছি যে চিঠি দিব, হ্যাঁ, করার জন্য আর কি। ধন্যবাদ স্যার। হ্যাঁ। सुपर क्लीनर एक्सपर्ट, सबसे अच्छा एक्सपर्ट क्लीनर, मनी बैग गारंटी प्रीमियम प्रोडक्ट्स।